बाइक से एक बढ़िया एवरेज लेना चाहते हैं तो इन 10 गलतियों को अवॉइड करें। पूरी वीडियो देखें। हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स जिनका यूज़ अगर आप अपनी ड्राइविंग में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो तो आप भी अपनी बाइक की भाई एवरेज को 30 से 40% तक बढ़ा सकते हो। भाई एवरेज बेसिकली भाई बाइक की किसी भी माइलेज एवरेज कुछ भी बोलो आप, वो डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग स्किल पर कि आप अपनी बाइक को भाई किस तरीके से चलाते हो। इवन बाइक को नहीं, कार हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी व्हीकल हो भाई, जैसी आपकी ड्राइविंग होगी भाई वैसे ही आपकी एवरेज आएगी। तो आज कुछ ऐसी ही ड्राइविंग टिप्स और मेंटेनेंस टिप्स की हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है भाई वो है हमारा ओवर स्पीडिंग को लेकर। बाइक जैसे कि 100 सीसी की है भाई, तो इसको आप चौथे गियर में चलाओ और इतनी रेस में चलाओ जहाँ पर ये झटका भी ना मारे और ये मतलब रेस भी ना ज़्यादा दो आपकी, और इतनी सफिशिएंट रेस रखो कि ये आपके चौथे गियर को आराम से चला ले बिना झटका मारे। ये चलेगी भाई लगभग, अगर किसी भी 100 सीसी की बात करते हैं तो 40, 50, 60 से ऊपर आप भाई कभी भी मत लेके जाओ, और 40 से नीचे चौथा गियर कभी भी मत लगाओ भाई। जितना आप ओवर स्पीडिंग से बचोगे भाई उतनी ही आपकी बाइक जो एवरेज है वो बेस्ट देती जाएगी भाई। तो ओवर स्पीडिंग भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी एवरेज को बढ़ाने या घटाने में भाई। अगर आप ओवर स्पीडिंग से बच जाते हो तो आप भाई बहुत बढ़िया एवरेज ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है भाई हमारा ओवर स्पीडिंग से ही मिलता जुलता सडन एक्सीलेशन भाई। मतलब आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक गियर छोटा करके तुरंत रेस देती बाइक एक ही जगह पर हूँ करती रहेगी भाई। मान लो आपने दूसरा गियर किया, रेस दे दी पूरी, एकदम से एक्सीलेशन किया, उसमें भी भाई आपकी बाइक की एवरेज जो डाउन आती है भाई। एक्सीलेशन भी भाई एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आपका डाल देती है आपकी बाइक की एवरेज में, माइलेज में भाई। सडन एक्सीलेशन से भी आप बच सकते हो। मानो आप ब्रेकर से निकले हो भाई, तो आप उसको तीसरे गियर में फुल रेस देते हो भाई, तो वो गलत है। उसकी जगह पर आप दूसरा लगा लो और फिर थोड़ी रेस में उठा लो बाइक को। इस हिसाब से भी आपकी बाइक की एवरेज भी बचेगी और जो आपका इंजन है भाई और ओवरऑल जो बाइक है वो भी ज़्यादा रिलायबल हो जाएगी भाई। माइलेज भी आपकी कहीं ना कहीं बढ़िया ही निकल कर आएगी। तीसरा है फिर गियर स्पीड को लेकर भाई, कौन से समय पर कौन सा गियर लगाएं। मान लो आप चौथे गियर में चल रहे हो ट्रैफिक में भाई और आपकी बाइक झट झटके लेकर चल रही है, तो आप उसकी जगह पर तीसरा लगा लो भाई। और मान लो तीसरे में झटका ले रही है तो दूसरा लगा लो। अगर दूसरे में आपने चला रखी है और बाइक ज़्यादा हूँ कर रही है, एक ही जगह पर आगे नहीं बढ़ रही, तो आप उसमें तीसरा लगा लो और रेस थोड़ी ही कम कर लो। तो सही गियर का अगर आप चुनाव करेंगे भाई सही समय पर, तो भी आपकी बाइक बढ़िया एवरेज कहीं ना कहीं निकाल कर देगी। अगला पॉइंट है भाई हमारे किल्स के यूज़ को लेकर। कई लोगों की मैंने आदत देखा है, वे जब भी बाइक को चलाते रहेंगे हैंडल को इस तरीके से पकड़ेंगे, 2 उंगलियां यहाँ पर रख लेंगे और इस किल्स को थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे भाई। जिससे क्या होता है कि आपकी कई बार, और कई क्या करते हैं, मान लो आगे ट्रैफिक है, गियर लगाए रखेंगे चौथा भाई, टॉप का गियर लगा ले, मैंने चौथा पाँचवा जो भी आपकी बाइक का टॉप गियर है, और आधी किल्स को दबाए रखेंगे भाई। उससे सबसे पहले तो आपकी किल्स प्लेट ख़राब होती है। दूसरी बाइक भाई इंजन तो अपनी पूरी पावर निकाल रहा है लेकिन वो पीछे यूज़ नहीं हो रही, तो उसमें भी आपकी एवरेज पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और इंजन पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है भाई। तो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपकी बाइक के इंजन के लिए भी और आपकी एवरेज को लेकर भी भाई। अगर आप हाफ किल्स का यूज़ करते हो, हाफ किल्स इन द सेंस देखो इतनी दबा रखी किल्स, इसमें बाइक तो चलती रहेगी और आप रेस ज़्यादा दे दोगे और बाइक थोड़ी थोड़ी सरकेगी। उससे अच्छा भाई आप इसमें दूसरा गियर कर लो, तीसरे की जगह पहले, दूसरे की जगह पहला कर लो, जहाँ पर आपकी बाइक आपको ये लग रहा है बंद होगी भाई। हाँ, स्किल से जब आप दबाते हो भाई तो आपके बाइक के आरपीएम भी ज़्यादा रहते हैं, और जो इंजन तो आरपीएम से तेल खाएगा, और जो आपकी स्पीड है वो आप किल्स को दबा कर कम कर रहे हो, मतलब इंजन से आपने पावर भी निकाल ली और उसको दबा भी दिया भाई। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके इंजन के लिए भी, आपकी किल्स प्लेट के लिए भी, एंड आपकी जो एवरेज है, माइलेज है, फ्यूल इकोनॉमी है, वो तो कहीं ना कहीं भाई इससे डाउन आएगी 100%। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है भाई। अगला पॉइंट है भाई हमारा ब्रेक को लेकर। जैसे ब्रेक की यूजिंग को, एक तो सडन ब्रेकिंग मत करो भाई। दूसरी कई क्या करते हैं, मान लो बाइक आगे आपने बंदी करनी है तो कई क्या करेंगे, यहाँ से तो रेस दे ही रखेंगे और थोड़ी थोड़ी ब्रेक दबाते रहेंगे भाई, तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उससे आपका इंजन लोड लेगा। एवरेज बाइक की तभी कम आएगी भाई जब वो बाइक का इंजन लोड लेगा। जैसे ही मान लो आपने रेस दे रखी है और आपने हल्की हल्की ब्रेक दबा रखी है भाई, कुछ लोग देखे मैंने यहाँ से रेस दे ही रखेंगे और ब्रेक को थोड़ा थोड़ा दबाते रहेंगे, उससे भी आपकी एवरेज भाई बहुत ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है। ऐसे भी आप मत करो भाई। ये क्या करते हैं, जैसे इसी बाइक का लगा लो आप, कईयों की आदत होती है भाई, 1 मिनट में आपको बैठ के दिखा देता हूँ।
यहाँ पर ऐसे बैठे हैं बाइक ऊपर बैठे बाइक पर, और जो ये अपना पाँव है ये हमेशा ब्रेक पेडल के ऊपर रखते हैं। जैसे अभी इस बाइक की ब्रेक अब पूरा काम कर रही है भाई, लेकिन ये जब थोड़ी दबी होंगी तो थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे भाई, उससे आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी बाइक के इंजन का जोर पूरा लगता रहता है भाई। जब भी आप बाइक को चलाओ तो पाँव को ऐसे रखो भाई इस पोजीशन में, जिससे आपका जो ब्रेक लीवर है वो न दबे। आप एक काम कर सकते हो कि इस ब्रेक लीवर को, अगर आपकी आदत है लीवर पे ही पाँव रखने की, तो इसमें फ्री प्लेस जरूर सेट करो भाई। लेकिन फ्री प्लेस जब आप इसमें रखने लग जाओगे तो आपका लीवर बहुत ज़्यादा नीचे जाकर काम करेगा, फिर आपको वो ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये हालात करते हो भाई, जैसे अभी है ये ब्रेक बिल्कुल ऊपर काम कर रही है और आप इस पे पाँव रखे रहते हो, तो पहली तो आपकी ब्रेक पैड घिसेंगे, दूसरा आपका ड्रम घिसेगा, और तीसरी भाई आपकी जो एवरेज है वो भी डाउन आएगी। तो आप ब्रेक पर पाँव रखकर कभी भी बाइक को भाई मत चलाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने कई लोगों को ऐसे करते देखा भाई ब्रेक वाले सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा ओवरलोडिंग को लेकर। मान लो आप बाइक पर दो सवारी बैठे हो भाई, दो से ज़्यादा तो बाइक पर बिठाओ मत, लेकिन मान लो कई बार दो सवारी हैं और उनके साथ में कुछ लगेज है, सामान है, या फिर तीन सवारी हैं भाई, चार भी हैं गांव में, जो रूरल एरिया है उसमें बैठ जाते हैं बड़े आराम से। तो उसमें भाई आप ये मत सोचो कि मेरी बाइक जो, जैसे आपका जो ड्राइविंग स्टाइल वो नहीं होना चाहिए कि आप एक अकेले चल रहे हो तो भी आप मान लो कोई गड्ढे आ जाते हैं, ब्रेक करा जाता है, उसमें भाई तीसरे या चौथे गियर में निकाल रहे हो, और जब आप इस पर भाई चार लोग, तीन लोग, या फिर मान लो 300-400 किलो वजन बाइक के ऊपर है, फिर भी आप उसी गियर में नहीं चला सकते भाई। जैसे ही आपकी बाइक पर लोड ज़्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से आपको अपनी ड्राइविंग पोजीशन भी बदलनी पड़ेगी। ड्राइविंग पोजीशन का जो ड्राइविंग का तरीका है भाई वो बदलना पड़ेगा। बाइक को आप वही एक गियर छोटा करके चला लो, थोड़े आरपीएम पर चला लो भाई, जिससे आपकी जो एवरेज है जब आप ओवरलोडिंग करोगे तो ज़्यादा कम नहीं होगी भाई। और अगला पॉइंट है भाई हमारा बाइक की मेंटेनेंस को लेकर। कई लोग क्या करते हैं भाई, मान लो मैकेनिक के पास ले गए, बिल्कुल भी जिनका इंटरेस्ट नहीं है भाई, वो ये कह देते हैं भाई सर्विस कर दे बाइक की। मैकेनिक क्या करता है भाई, जो कार्बोरेटर वाली बाइक है उनमें बस मोबिल डाल दिया और एयर फिल्टर साफ़ कर दिया। लेकिन जैसे ये तो है FI टेक्नोलॉजी वाली, जो कार्बोरेटर वाली है भाई उसकी कार्बोरेटर की टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है सेट करवानी। अगर आपको इंजन की इतनी बढ़िया नॉलेज नहीं है तो भाई आपका कोई रिलेटिव होगा जिस पर आप भरोसा कर सको, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, उसको दे दो अपनी बाइक भाई, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसको बाइक की आवाज़ प्रॉपर पता होगी। और आप भी अगर लंबे समय तक चलाते हो बाइक को, अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखते हो, आप अपनी बाइक की आवाज़ को पहचान सकते हो कि इसमें क्या दिक्कत है। मतलब आपको कुछ भी ऐसी साउंड लग रही है जो भाई नॉर्मल नहीं है, तो आप उसको भाई सर्विस पर दिखाओ मैकेनिक को। कई बार क्या होता है टैपेट बढ़िया से सेट नहीं होती है बाइक की, या फिर जो अपना प्लग है, स्पार्क प्लग है, ये इसमें दिक्कत होती है, तो उससे भी बाइक झटके से लेती है, मिसिंग सी मारती है, तो वहाँ पर भी आपकी एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन आ जाती है। जो कार्बोरेटर वाली बाइक है उसकी कार्बोरेटर की कैलिब्रेशन होती है भाई, मतलब कुछ पार्ट्स उसके लंबे समय तक चलने के बाद में घिस जाते हैं, तो कार्बोरेटर्स की भी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। लेकिन जो ये अब FI वाली बाइक आ रही है जिसमें फ्यूल मोटर है टंकी के अंदर, उनमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पेट्रोल को लेकर, जैसे अब E20 पेट्रोल है, अगर आपकी बाइक ज़्यादा नहीं चलती भाई तो आप इसमें थोड़ा ही पेट्रोल डलवाओ भाई। ये नहीं आपकी बाइक चल रही है दिन में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोकल में और आप टंकी फुल रखो भाई। अब E20 स्पोर्ट जो बाइक करते हैं उनके लिए तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ये बाइक है भाई 2020 मॉडल है, तो E20 पेट्रोल भाई इस बाइक का नाश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़े। क्योंकि अगर आपकी बाइक चलती नहीं है, चलती है थोड़ी भाई, और उसकी टंकी आप भराए रखते हो, तो E20 पेट्रोल में क्या होता है, जो इथेनॉल होता है भाई वो नीचे की तरफ आ जाता है। जब बाइक लंबे समय तक खड़ी रहती है या लंबे समय तक टंकी में जो तेल पड़ा रहता है, तो जो इथेनॉल है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे वो आपकी इंजन की भी ऐसी तैसी कर देगा, और जो आपकी एवरेज है भाई वो तो फिर वो उसने गड़बड़ाई देनी है। तो अगर आप मान लो थोड़ी रनिंग है तो तेल भी भाई थोड़ा ही डलवाओ, और अपने कोई विश्वास वाला जो पेट्रोल पंप है भाई, मतलब विश्वास किसी पेट्रोल पंप का नाम नहीं है, जहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, वहीं से आप पेट्रोल डलवाओ। ये नहीं आज वहाँ से डलवा लिया, आज वहाँ से डलवा लिया। अगर कोई ज़्यादा ही मजबूरी हो जाती है तो चलो फिर वो तो है दूसरी बात भाई। पेट्रोल पंप पर भाई आपको पेट्रोल में थोड़ा सा भी शक लग रहा है भाई, उसको बदल दो आप, क्योंकि आपने देने भाई पैसे, और चीज़ के आप पैसे दे रहे हो, जहाँ पर आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिले कि यहाँ से मेरे को पेट्रोल बढ़िया मिल रहा है भाई, केवल वहीं से आप अपना पेट्रोल लीजिए। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।